हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और एक शिफ्ट को और सॉल्व करते हैं। ये है हमारी नेक्स्ट शिफ्ट और इसमें मुझे कुछ अच्छे क्वेश्चन मिले जो अभी हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है। एक संगठन में 5 घड़ियाँ क्रमशः 9, 18, 27, 36, 45 सेकंड में बजती हैं। 360 मिनट में वे कितनी बार बजेंगी? तो मैं इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे मान लो कि 2 घड़ी हैं, 3 घड़ी हैं, एक बजती है 5 सेकंड में, दूसरी बजती है 10 सेकंड में और तीसरी बजती है 15 सेकंड में। ठीक है, तो जब ये वाली घड़ी पहले 5 सेकंड में एक बार बजेगी, है ना। जैसे जब 5 सेकंड होंगे तो जैसे ही घड़ी में 5 सेकंड होंगे तो ये वाली घड़ी बजेगी, ये नहीं बजेगी और ये नहीं बजेगी। जब 10 सेकंड होंगे तो ये दूसरी बार बज जाएगी, ये पहली बार बजेगी और ये नहीं बजेगी। लेकिन जैसे ही 15 सेकंड होंगे तो ये बजेगी, ये नहीं बजेगी और ये बज जाएगी, क्योंकि ये 15 सेकंड में नहीं बजने वाली है। ठीक है, फिर जैसे ही 20 सेकंड होंगे तो 20 सेकंड होने में 5 सेकंड वाली चौथी बार बजेगी, 15 सेकंड वाली 10 सेकंड वाली दूसरी बार बजेगी, लेकिन 15 सेकंड वाली नहीं बजेगी। जब 25 सेकंड होंगे तो ये बजेगी, ये दोनों नहीं बजेंगी। लेकिन जैसे ही 30 सेकंड होंगे तो 5 सेकंड वाली बज जाएगी, 5 छक्के 30, और 10 सेकंड वाली भी बजेगी, है ना, और 15 सेकंड वाली भी बजेगी। ठीक है, तो तीनों घड़ी एक साथ कब बज रही हैं, है ना। हम मान लेते हैं कि पहली बार यहाँ पर एक बार इनिशियली बजी होंगी। तो अगर क्वेश्चन ये होता कि 3 घड़ियाँ हैं, 5, 10 और 15 सेकंड में बजती हैं, तो वे 30 सेकंड में कितनी बार बजेंगी? तो एक बार शुरू में इनिशियली बज गई और फिर 30 सेकंड में वो दूसरी बार एक साथ बजेंगी। तो 30 सेकंड में वो कितनी बार बजी हैं? 2 बार बजी हैं। तो ये 30 सेकंड आया कहाँ से? वो एग्जैक्टली क्या है? 5, 10 और 15 का LCM, मतलब ऐसा समय जो तीनों से विभाजित हो जाए, मतलब 5 के काउंटिंग में भी आ जाए, 10 की काउंटिंग में भी आ जाए और 15 की काउंटिंग में भी आ जाए। तो 30 ही एक ऐसी संख्या है जो 5, 10 और 15 की काउंटिंग में आएगी। ठीक, अगली बार ये कब बजेगी? फिर 60 सेकंड में। फिर अगली बार कब एक साथ बजेंगी? 90 में। फिर अगली बार एक बार कब बजेंगी? 120 में। इस तरीके से ये बजेंगी। ठीक है, तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारे क्वेश्चन में ये जो घड़ियां हैं 9, 18, 27, 36 और 45 सेकंड में एक साथ बजती हैं। ठीक है, तो ये अगली बार एक साथ कब बजेंगी? जैसे पहले एक बार इनिशियली बज गई, अब अगली बार एक साथ कब बजेंगी? इन तीनों के LCM के सेकंड के टाइम समय पे, है ना, सेकंड बोला है। तो 9 और 18 का LCM कितना हो जाएगा? 18। 18 और 27 का LCM कितना हो जाएगा? 54। 36 और 54 का LCM हो जाएगा 36 तिया 108, 54 दूनी 108, और 45 और 108 का LCM हो जाएगा 540 सेकंड में सारी घड़ियां एक साथ बजेंगी। तो हर 540 सेकंड में एक साथ एक बार बजेंगी, तो 360 मिनट में कितनी बार बजेंगी? तो 360 मिनट है और इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम कर लेंगे 60 का गुणा। तो इतने कुल सेकंड है हमारे पास और वो हर कितने 540 सेकंड में एक बार एक साथ बजेंगी। तो टोटल कितनी बार बजेंगी? 540 का भाग दे देंगे तो 0, ये हो जाएगा 9, 9 चौके 36, 40। तो एक बार वो इनिशियली बजी और 40 बार वो हर 540 सेकंड में बजते बजते 360 मिनट में 40 बार बज जाएंगी। तो टोटल कितनी बार बजेंगी? वो 41 बार बजेंगी, है ना। कई बार हम इसमें ए ऑप्शन टिक करके आंसर कर देते हैं, वो गलत होता है। हमेशा हमें एक बढ़ा के लेना है। जितना भी हमारा आया 40, उसको एक बढ़ा के हमने कितना लिया? 41, क्योंकि एक बार हम ये मान के चलते कि वो इनिशियली बजी होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 वर्ष पहले मंजुला की आयु उसके पुत्र तरुण की आयु से 7 गुना थी। 5 वर्ष बाद उसकी आयु तरुण की आयु की 3 गुना होगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो मैं एक बार बता देता हूँ। मंजुला और तरुण की आयु कितनी है? 5 वर्ष पहले 7 गुना थी। 5 वर्ष पहले कितनी थी? 7 गुना थी मंजुला की आयु तरुण की आयु की। तो 5 आज की स्थिति में क्या होंगे? दोनों की आयु 5-5 बढ़ चुकी होगी। 5 वर्ष बाद 3 गुना होगी। तो 5 वर्ष बाद मतलब इसमें भी 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? ये 10 और ये हो जाएगा 10। कितना गुना थी? 3 गुना थी। तो तरुण की आयु का 3 गुना थी। तो कितना हो जाएगा? ये 7x + 10, ये हो जाएगा 3x + 30।
तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 20, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। अभी हमसे क्या बोला है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो वर्तमान आयु ये थी, ठीक है। तो 7 पना 35 और 5 40, और यहाँ 5 और 5 10। x की जगह पे मैंने 5 5 रख लिया, 7 पना 35 और 5 और x प्लस 5, तो कितना हो गया 40 और 10। तो करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा 40 और 10। चलिए हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 4 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 6:5 है और माता का पुत्र से अनुपात 3:2 है। कब? 4 वर्ष पहले। तो देखिए यहाँ पे पिता और पुत्र और किस किस का, माता और पुत्र, ऐसा अनुपात दिया हुआ है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जब मैं इसको पलट दूंगा तो पिता पुत्र, जैसे ए से बी और बी से सी ऐसा बनाना हो मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसको लिखूंगा मैं पिता से पुत्र और पुत्र से माता, है ना। ये बन गया मेरा क्या, ए से बी और बी से सी अनुपात। तो जब ये अनुपात ए से बी और बी से सी दिया होता है तो हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, जैसे अनुपात दिया है 6:5 पिता और पुत्र का, और पुत्र और माता का अनुपात कितना दिया था, 3:2 दिया था। तो पुत्र को हमने सामने लिया तो कितना हो जाएगा 2:3, ठीक है। तो ये अनुपात बना है 6:5 2:3। अब यहाँ से मेरे को पिता पुत्र और माता का अनुपात निकालना है। तो मैं सबसे पहले शुरू के अंकों का गुणा करूंगा, तो 6 दूनी 12, ये हो गया पिता का अनुपात। फिर क्रॉस में करूंगा 5 दूनी 10, ये हो गया पुत्र का अनुपात। तो फिर कॉर्नर वाले करूंगा 5 तिया 15। तो क्या अनुपात बना, 12 10 और 15। भाई 4 वर्ष पहले ये अनुपात था, है ना। तो अभी ये अनुपात हो गया। अभी बोला है 4 वर्ष पहले जो अनुपात है, या जहाँ हम ये बोले कि 4 वर्ष पहले पिता माता से 6 वर्ष क्या थी, 6 वर्ष बड़ी है, माता पिता से 6 वर्ष बड़ी है। तो 4 वर्ष पहले भी 6 वर्ष बड़ी रही होगी, आज भी 6 वर्ष बड़ी रही होगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। रेशियो में बस नहीं होना चाहिए। तो रेशियो में देखिए, माता पिता से कितने रेशियो ज़्यादा है, 3। 15 12 से कितने रेशियो ज़्यादा है, 3 रेशियो ज़्यादा है। और उम्र में कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया, 2 वर्ष। 1 रेशियो बराबर कितना हो गया, 2 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो पहले हम पुत्र का रेशियो के हिसाब से निकाल लें। जब 1 रेशियो 2 के बराबर है तो 10 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये आयु कौन सी है, 4 वर्ष पहले की। कब की है, 4 वर्ष पहले की आयु है ये। तो अभी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष ज़्यादा 24। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 24 वर्ष, डी ऑप्शन में, ठीक है। चलिए इस तरीके से करना है हमको इसको। मोहन और सोहन की आयु का अनुपात 3:4 था। 4 वर्ष पहले अनुपात 5:7 था। वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो बन जाएगा नेक्स्ट है, एक आयत की एक भुजा दूसरी भुजा की 2 गुनी है। जैसे लंबाई और चौड़ाई 2 भुजाएं होती हैं, तो हमने मान लिया कि चौड़ाई जो है, लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है। उसका परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, ठीक है। ये लंबाई मैंने ले लिया 2x और चौड़ाई ले लिया मैंने x, चारों भुजाओं का योग। मतलब यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक 2x, यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से 2x। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो चारों भुजाओं को जोड़ दो, x और x 2x और 2x और 2x कितने 4x। तो 4x और 2x मिलके कितने हो गए 6x। और परिमाप कितना दिया हुआ है 54। तो x बराबर कितना आ गया 9, ठीक है। तो x बराबर 9 आ गया। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना है तो फॉर्मूला रख लेंगे। यदि फॉर्मूले से करना हो तो क्या हो जाएगा, 2l + b बराबर में परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l + b, और परिमाप दिया कितना है 54। तो l + b बराबर कितना हो जाएगा 27। l का मान कितना है 2x और b का मान कितना है x। तो 2x और x मिलके कितने हो जाएंगे 3x, और बराबर में कितना हो जाएगा 27। तो x बराबर कितना आ जाएगा
बराबर कितना जाएगा 9, और हमसे पूछा बड़ी वाली भुजा कितनी है, तो बड़ी वाली भुजा कितनी है 2x, तो 9 दूनी 18। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे 18, ए ऑप्शन में 18। तो इस तरीके से करना, ये भी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन हम लोग इनकी प्रैक्टिस कम करते हैं इसलिए इनको करा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन है 8961 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ें कि वह 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 8961 में कौन सी संख्या जोड़े कि वह 84 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 84 से काटेंगे, 84 एकम 84, बच जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 561। तो ये कटेगा 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में, 6 बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, कितना कटेगा 6 बार में हो जाएगा ये 8 छिंग 48, 480 और 4 छिंग 24, कितना 504, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचने वाला है 57, ठीक है। तो ये जो 57 जो है वो कम पड़ रहा है हमारे पास, 57 हमारे पास शेष बच रहा है। यदि हम इसको ये 84 बन जाए, अगर यहाँ पे 84 बच रहा होता तो हम क्या करते, एक बार भाग चला जाता, पूर्णतः विभाजित हो जाती। तो इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, 84 बनाना पड़ेगा। तो 84 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, देखिए 57 है, 57 में 3 जोड़ देंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे 60, और फिर 24 जोड़ देंगे तो कितना पहुँच जाएंगे 84 पे। तो हमें कितना जोड़ा, 24 और 3 27। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 27, ए ऑप्शन में 27 करेक्ट आंसर है मेरा, ए ऑप्शन में 27। तो ये नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन है, एसएससी के जो क्वेश्चन आते हैं उनका बेस है ये, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना। इससे पहले वाला ऐसी क्वेश्चन था, मैंने छोड़ दिया। ए, बी तथा सी किसी काम को एक साथ मिलकर 7.5 दिन में कर सकते हैं। सी की उत्पादन क्षमता ए की तिगुनी है और बी अकेले इस काम को 15 दिन में कर सकता है। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ये है क्वेश्चन हमारा। तो ए, बी और सी मिलकर एक किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 7.5 दिन में करते हैं। और बी अकेला इस काम को 15 दिन में करता है, बी अकेला इस काम को 15 दिन में करता है। और बोला है कि सी की उत्पादन क्षमता ए की 3 गुनी है। तो इनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो कितनी है, सी जो है ए के 3 गुना काम करता है। तो सी की जगह पे मैं 3a रख सकता हूँ, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस 3a बराबर में कितना हो जाएगा 7.5, और b बराबर कितना हो जाएगा 15। तो इसका मतलब ये हो गया 4a प्लस b बराबर में 7.5, और b हो गया हमारा 15। और दो एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा 15। ये करेगा एक दिन में 2 यूनिट और ये करेगा 1 यूनिट, है ना। अब दोनों को जब हम घटाएंगे तो b से b कट जाएगा, बचेगा कितना 4a, और दोनों में यहाँ घटाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो इसका मतलब ये है कि 4a 1 यूनिट करता है। इसका मतलब ये है कि a एक दिन में 1/4 मतलब 0.25 यूनिट करता है, ठीक है। अब A हमारा करता है 0.25 यूनिट, सी अकेला कितनी करेगा, सी अकेला करेगा A का 3 गुना मतलब कितना 0.75 यूनिट सी करेगा, क्योंकि बोला है कि सी की उत्पादन क्षमता A की 3 गुनी है और A का कितना आया 0.25, तो सी का कितना हो जाएगा 0.75। हमसे बोला है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो सी अकेला टोटल काम कितना है 15 और सी अकेला करता कितना है 0.75। तो कुल काम बटे सी द्वारा एक दिन में किया गया काम। तो ये दशमलव हटा के यहाँ पे 2 0, 75 दूनी 150। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, डी ऑप्शन में 20, डी ऑप्शन में 20, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये, टाइम एंड वर्क का एक अच्छा क्वेश्चन था। अच्छे कॉन्सेप्ट यूज़ करने के बाद इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं इसका मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क के अच्छे क्लियर हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो ये तरीका अच्छा है, इसको सीखिए और करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये तो स्पेस मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 35 मीटर भुजा के एक वर्ग भूखंड के एक कोने पर एक घोड़े को 28 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, बिना चरा हुआ क्षेत्रफल क्या है। देखिए ये ऐसा, ये हो गया वर्ग, भुजाएं कितनी है 35 35 35 है, 35 35 35
और 35। और वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक, उसके बाद बोला वर्ग के एक कोने में, मान लो यहाँ पर इस कोने में एक घोड़ा बंधा हुआ है जिसकी रस्सी की लंबाई कितनी है 28 मीटर। तो ये हो जाएगा 28 मीटर। तो वो चरेगा कितना, रस्सी के सहारे इतना, यहां से इतना, इतना एरिया चर लेगा। ठीक है, हमसे पूछा है कि बिना चरा हुआ एरिया बताइए। तो देखिए उसने क्या किया है, क्षेत्रफल हमारा कितना आएगा, सबसे पहले तो हम पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से जितना उसने चरा है वो घटा दें, तो हमें क्या पता चल जाएगा, बिना चरा हुआ क्षेत्रफल। ठीक है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 35 इंटू 35, 35 का वर्ग होता है 1225। तो इतना स्क्वायर सेंटीमीटर उसका एरिया था, उसमें से उसने चरा कितना है, ये वाला कॉर्नर। तो है ना, देखिए जब पूरा वृत्त होता है ना, पूरा वृत्त होता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है 360 का। अब यहाँ पे कितना बना है 90, मतलब उसने वृत्त का 1/4 चरा होगा। 90 डिग्री कितना होता है 360 का 1/4। तो यहाँ पर कॉर्नर पे बंधे बंधे उसने इस वृत्त के चाप के बराबर उसने काटा है। तो मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूँ, चाप का क्षेत्रफल वगैरह एक नया फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं इसको ये मान लूँ कि एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, उसका 1/4 हिस्सा घोड़े ने चला है। तो 1/4 हिस्सा किसका, एक वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कितना है यहाँ पे 28 इंटू 28। तो 7 से काट देंगे इसको, कितनी बार कटेगा 4 बार, 4 से काट देंगे 4 बार। तो 28 में 22 का गुणा करना है। तो 28 में 20 का गुणा 560 और 28 का गुणा 56। तो कितना हो गया 6, 5 6 11 का 1, हासिल का 1, कितना 616। तो 1225 में से 616 घोड़े ने चर लिया, तो बचा कितना 1225 माइनस 616। तो 15 में से 6 गए 9, इकाई का अंक 9, 609 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ठीक है, 15 में से 6 गए 9, यहाँ हो गया 0 और 12 में से 6 गए 6। तो कितना हो गया 609 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, सचिन द्वारा 11 मैचों में बनाए गए रन इस प्रकार हैं, उसके रन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माध्यिका, परिसर, माध्य, बहुलक, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट, ये सीमा, रेंज वगैरह सब मैंने उसमें क्लियर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा 27 दिनों में 54 टोकरियाँ बुनती है, तो वे 270 कितने में बुनेगी, ये कर लेना आप। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन किया था, ये 3 लड़कियां थी, मीनल, सोनल, ऐसी कुछ नाम था, और वो 187 पन्नों के दस्तावेजों को बना रहे थे। यहाँ पे 289 पन्नों के दस्तावेज को बना रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पिछले क्लास के क्वेश्चन की तरह ही है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ। ये आ गया हमारा रीजनिंग का पार्ट। ठीक है, मेंटल एबिलिटी में भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो मैथ्स का और एक रीजनिंग का। तो ये रीजनिंग का पार्ट आ गया है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, देख लेते हैं। मिश्रण ए में 144 लीटर को मिश्रण बी के 260 लीटर में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण ए में अम्ल और पानी का अनुपात 1:5 है और मिश्रण बी में अम्ल और पानी का अनुपात मिश्रण बी के 260 लीटर के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्रण ए में अम्ल और पानी का अनुपात 1:5 है और मिश्रण बी में क्षार और पानी का अनुपात 3:7 है, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। हमें केवल पानी की मात्रा से मतलब है, तो हम पानी की मात्रा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 144 है, ए के 144 में पानी और इसका अनुपात कितना दिया हुआ है 1:6। तो 6 पे वैल्यू है 144, तो 1 पे वैल्यू हो जाएगी 24, और पानी का रेशियो कितना है 5, तो 5 पे वैल्यू हो जाएगी 120। तो यहाँ पे पानी हो गया 120,
बी की कुल मात्रा कितनी है 260, उसमें क्षार और पानी है, और क्षार और पानी कितने हैं 3 और 7, तो 3 और 7 कितने हो जाएंगे 10, 10 पे वैल्यू हो जाएगी 260, तो 1 पे वैल्यू हो जाएगी 26, और हमें पूछा है पानी, तो 7 पे वैल्यू निकालना है ना, तो 7 पे हो जाएगा 140 और 6 7 42, तो कितना हो जाएगा ये 182। हमें बोला है कि पानी की कुल मात्रा, तो 182 और 120, 100 200 302, कितना हो जाएगा टोटल मात्रा 302, ये वाला डी ऑप्शन में 302 करेक्ट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है 4a + 2b, यहाँ में अगर आपको क्वेश्चन ना दिखे तो मैं लिख देता हूँ 4a + 2b अपॉन में 4a - 2b बराबर में कितना है 6। हमसे a/b का मान पूछा है, ठीक है, तो ये 6 का गुणा यहाँ कर लेंगे, 4a + 2b बराबर हो जाएगा ये 24a - 12b, ठीक है, तो ये 4a यहाँ आके घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 20a, और ये 12b वहाँ जाके जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 14b। हमें क्या बताना है a/b, तो a को यहीं रहने देते हैं, 20 को वहाँ भेज देंगे और b को यहाँ ले आते हैं, तो वहाँ उस तरफ बचेगा 14 और नीचे कितना चला जाएगा 20, तो 2 से काट दो 7, 2 से काट दो 10, तो क्या अनुपात बनेगा 7:10, सी ऑप्शन में 7:10, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कराने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने करा दिया, ठीक है। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी वाला क्वेश्चन है ये। एक दूध वाला शुद्ध दूध के पात्र में से 20% दूध को पानी से बदल देता है और वह एक बार फिर ऐसा करता है, मतलब 20% दूध एक बार निकालेगा, पानी डालेगा, फिर एक बार निकालेगा और फिर पानी डालेगा, ठीक है। मिश्रण में दूध और पानी का अंतिम अनुपात बताना है, ठीक है। तो जैसे मैंने किया कि मान लिया मैंने मन से कि 100 लीटर दूध था, ठीक है, उसमें से उसने क्या किया 20 लीटर दूध निकाल लिया और 20 लीटर क्या डाल दिया पानी, तो अभी हो गया है 20 लीटर पानी और 80 लीटर बचा है दूध, ये हो गया हमारा एक बार, ठीक। अब इसमें से क्या करेगा वो 20 लीटर क्या निकालेगा मिश्रण, ठीक है, तो पानी भी निकलेगा कुछ दूध भी निकलेगा, तो मिश्रण निकालते समय किस अनुपात में निकलेगा, जिस अनुपात में दूध और पानी अभी एट प्रेजेंट हैं, तो दूध और पानी एट प्रेजेंट कितने हैं 4 और 1 के अनुपात में, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और 5 में से 20, 5 में वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो यहाँ से 4 लीटर क्या निकल जाएगा हमारा दूध और 16 लीटर क्या 4 लीटर निकल जाएगा पानी और 16 लीटर क्या निकल जाएगा दूध निकल जाएगा। तो अभी प्रेजेंट में हमारे पास जब 16 लीटर दूध निकल जाएगा तो कितना बचेगा 64 लीटर बचेगा क्या हमारे पास दूध, और बाकी का बचेगा पानी, है ना, तो 64 और बाकी का बचा कितना हो जाएगा 36। हमें पूछा मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है, तो 4 से काट देंगे 16, 4 से काट देंगे 9, तो 16:9, बी ऑप्शन में 16:9, ठीक है। कंटेनर ए में जिंक और कॉपर का 70 किलोग्राम मिश्रण 5:2 के अनुपात में है। कंटेनर ए में कितना तांबा मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में 7% तांबा हो जाए। वंस अगेन गूगल ट्रांसलेट, यहाँ पे उसने कॉपर कर दिया, यहाँ पे उसने तांबा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगी शायद, नहीं है, चलो ठीक है ना। तो अभी क्या करते हैं अपन कि 70 केजी है, 70 केजी में जिंक और कॉपर, ठीक है, किस अनुपात में है 5:2 के अनुपात में, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 7 पे वैल्यू हो जाएगी 70, तो 1 पे वैल्यू हो जाएगी 10, मतलब कॉपर है 20 और जिंक है 50। अभी बोला कंटेनर ए में कितना तांबा मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 60% तांबा हो। अब इसमें हम क्या करेंगे कि क्या मिलाएंगे अपन, इसमें कॉपर मिलाएंगे, तो कॉपर मिलाते जाएंगे, तो कॉपर मिलाने से जिंक की मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका परसेंटेज पे फर्क पड़ेगा। तांबा मिलाते जा रहे हैं तो तांबे का परसेंटेज बढ़ेगा और बढ़ बढ़ के कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 40, लेकिन इसकी मात्रा कितनी रहेगी 50, क्योंकि हमने मिलाया है तांबा, जिंक तो उतना का उतना ही है। तो परसेंटेज में जो टोटल का 40% है
वो है बन जाएगा हमारा जिंक, और जिंक की मात्रा कितनी बचेगी 50। तो ये हो गया, इसमें कर लेंगे 25 का गुणा तो हो जाएगा 100, यहाँ कर लेंगे 25 का गुणा तो कितना हो जाएगा 125। तो कुल मात्रा कितनी हो जाएगी 125। पहले कितनी थी मात्रा 70, तो हमने कितना मिलाया है 55। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 55 kg, सी ऑप्शन में 55 kg। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो आप एक बार थोड़ा सा इनको देख लीजिएगा किस तरीके से करना है। वनरक्षक के पेपर में भी ये क्वेश्चन देखा था। ये सिंप्लीफिकेशन का है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है, सिंप्लीफिकेशन बहुत कर चुके हैं हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इसको अभी मेरे कराने से पहले वीडियो रोक के कर लेते हो तो इसका मतलब है कि आपका एमपी पुलिस में सिलेक्शन पक्का है। इस क्वेश्चन को एक बार करना जरूर, फिर उसके बाद देखना, अगर आप कर लो तो आपका सिलेक्शन पक्का। ठीक है, चलिए 25 व्यक्ति पार्टी के लिए एक होटल गए, उनमें से 15 ने प्रत्येक ने अपने रात के खाने पर 100 रुपये खर्च किए और शेष ने सभी 25 के औसत खर्च से 5 रुपये अधिक खर्च किए। उनके द्वारा खर्च किए गए कुल रुपए कितने थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि 15 लोगों ने 100 रुपये दिए हैं। ठीक है, और जो बाकी के बचे 10 हैं, शेष ने सभी 25 के औसत से 5 रुपये अधिक खर्च किए हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शेष कितने हैं 10 ने 5 रुपये अधिक खर्च किए हैं, मतलब कितने रुपए अधिक खर्च किए हैं 50 रुपये अधिक खर्च किए हैं। ये 50 रुपये इन 10 लोगों ने क्यों खर्च किए, क्योंकि ये जो 15 लोग हैं इनने अपने औसत के बराबर पैसे नहीं दिए हैं, कुछ कम पैसे दिए हैं, है ना सब ने, और वो पैसे की भरपाई कौन कर रहा है, बाकी के बचे 10 लोग। ठीक है, तो ये जो 10 लोग हैं ये 50 रुपये दे रहे हैं किसके, इन 15 लोगों के। तो इन 15 लोगों को कितने रुपए देना था, हर एक 50 रुपये की कमी दी कितने लोगों ने, 15 लोगों ने। तो एक व्यक्ति ने कितने रुपए कम दिया, तो 15 तिया 45 बचा 5, 15 तिया 45, 15 तिया 45, तो कितना बचा 3.33। मतलब इन लोगों ने 3.33 रुपये कम दिए। 15 तिया 45 बचा 5, नहीं जा रहा 0, 15 तिया 45, इस तरीके से। ठीक है, तो इनका मतलब, इसका मतलब यह है कि एवरेज कितना था 103.33 था। ठीक है, अब एवरेज 103.33 रुपये देना था कितने लोगों को, 25 लोगों को। तो करेक्ट आंसर जो इसका टोटल कर लेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा कि कुल कितने रुपए खर्च करने थे। तो 25 तिया 75 के 5 हासिल के 7, 25 तिया 75, 75 और 2, 75 और 7 82, है ना, बचेगा 8, 25 तिया 75, 75 और 8, 75 और 8 83 के 3 हासिल के 8, 25 शून्य शून्य, है ना, और ये हो जाएंगे 8 और 25 एकम 25। तो करेक्ट आंसर बनेगा 2583.25। करेक्ट आंसर क्या बनेगा 2583.25। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो होगा, नहीं तो बेसिक से आप अपना माथा फोड़ते रहना। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 छात्रों की एक कक्षा में 35 लड़कियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है और शेष छात्रों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। सभी 90 छात्रों का औसत वजन बताइए। ठीक है, तो बेसिक से आप लोग कर लेना, मैं अपने तरीके से बता देता हूँ। 35 लड़कियों का वजन कितना है 40 है और शेष छात्रों का औसत वजन कितना है 45 है। इसका मतलब ये है कि ये जो बाकी की बची हैं 90 में से 35 हो गई तो बची कितनी 55। इन 55 ने कितना ज़्यादा लेके आई 5-5 किलोग्राम ज़्यादा लाई। हम मान के चल रहे हैं कि भाई सबको 40-40 रुपये देना था या सबका वजन 40-40 किलोग्राम होना था। तो ये 35 का तो 40 किलोग्राम है, लेकिन ये जो 55 है इनका कितना है 45 किलोग्राम है। मतलब कितना ज़्यादा है 5 किलोग्राम ज़्यादा। तो 55 का 5 किलोग्राम ज़्यादा मतलब 25, 250, 275। ठीक है, तो ये 275 ज़्यादा है। तो ये 275 कितने बच्चों में एडजस्ट होगा 90 बच्चों में एडजस्ट होगा। तो 275 के बटे में 90, 9 5 से काट दिए 18 बार, 5 से काट दिए 25, बचेगा 2,
55 बार, ठीक है। तो फिर सीधे 18 से काट दो, 18 तिया 54, बचा 1 नहीं जा रहा 0, 18 पंजे 90, 3.05। तो कितना हो जाएगा, 40 हमने माना था और 3.05 एक में ज़्यादा आया, तो कितना हो जाएगा 43.05। ये है हमारा मेथड से सॉल्व करने का, हमारे कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने का तरीका है ना। ट्रिक नहीं बोलना है इसको, कॉन्सेप्ट है ये। ट्रिक तो वो होती है कि कुछ रखा है x/y और हो गया सॉल्व, वैसा नहीं है, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी है, औसत का है। यदि 10 पदों की औसत संख्या 60 दी जाए और पहले 8 पदों का औसत 55 हो तो शेष 2 पदों का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ये 8 जो पद हैं इनको लाना था 60-60, क्यों? क्योंकि औसत कितना दिया हुआ है 60, लेकिन इनने लाए कितना 55, मतलब इनने 5-5 कम लेकर आए हैं। और कितने लोगों ने, 8 लोगों ने, तो टोटल कितने की कमी है, 40 की कमी है। तो ये 40 की कमी को कौन एडजस्ट करेगा, शेष 2 बचे लोग। तो 40 की कमी को एडजस्ट करना है 2 बचे लोगों को, मतलब उनको 20 की कमी को एडजस्ट करना है। तो वो 60 ना लाके कितना लाएंगे, 20 ज़्यादा, मतलब कितना लाएंगे 80। तो बाकी के बचे लोगों का औसत कितना होगा, 80 होगा। डी ऑप्शन में 80, ठीक है। करेक्ट आंसर कितना है, डी, ठीक है, ये डी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 बोला है और लिया कितना है, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, 5 6 7 8 9 और 10, कितनी संख्याएं लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, इसका जो सॉल्यूशन है इसने आंसर दिया है 7, ठीक है। तो ये जो ने 10 को काउंट किया ही नहीं है, ठीक है। ये 2 इधर गए, ये 2 इधर गए, बीच की संख्या औसत, ठीक है। आंसर ये हो गया। तो इसको 10 नहीं लेना था, 5 नंबर बोल के 10 बोल रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है, आसान सा क्वेश्चन है लेकिन दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैं 1/27 का मतलब मैं लिख देता हूँ गुणा 3375 प्लस 44% का मतलब होता है गुणा 2775, है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको 27 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 27 से कम 27 बचेगा 6, 27 दूनी 54 बचेगा 13, 27 पंजे, ये कितना हो गया 125 प्लस इसका हमें 44% निकालना है, ठीक है। तो 44% निकालने के लिए सबसे पहले मैं निकालूंगा 40%। तो 40% कितना हो जाएगा, 277.5 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा ये, सबसे पहले 200 का 4 गुना 800, 70 का 4 गुना 280 और 7 का 4 गुना कितना हो गया 28, और ये 0.5 का 4 गुना 2, तो 8 और 2 10 की सुन, हासिल का 1, 8 2 10 और 1 11 की 1, हासिल का 1, 8 2 10 और 1 11, तो कितने हो गए 1110। ये हो गया हमारा कितना 40%। तो 4% कितना आएगा, इसमें कर लो, इसी में एक इधर डेसिमल कर लो तो 4% हो जाएगा। भाई जब 40% कितना है 1110 है तो 4% कितना होगा, 10 से भाग दे दो, तो 4% कितना हो जाएगा 111। तो 40% था 1110 और 4% 111, तो 44% कितना हो गया, कितना हो गया 1 2 2 1 1221, ठीक है। तो टोटल हमें बताना है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो दोनों को ऐड कर लो, 1200 और 1 1300, 25 और 21 46, 1346। तो सी ऑप्शन में 1346 करेक्ट आंसर हो गया, है ना। तो ये मेरा तरीका है करने का, आप अगर इससे कम में अगर कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को हम अप्रॉक्सीमेशन से करेंगे। अप्रॉक्सीमेशन से इसलिए करेंगे क्योंकि √1089 इसकी वैल्यू होती है 33, हमें दिया है √1090, मतलब एक ही ज़्यादा है, तो बहुत ही पॉइंट में आगे जाके वैल्यू आएगी। तो मैं अप्रॉक्सीमेट इसको कितना ले लेता हूँ 33, ठीक है। प्लस यहाँ पर हमें दिया है
0.04 इंटू 24, तो ये मैं पॉइंट का 0.4 हटा लेता हूँ और 24 में 8 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 192, और ये 19 का स्क्वायर होता है 361, और दोनों हमको इसमें जो रिजल्ट आया, इसमें जो रिजल्ट आया, इसमें रिजल्ट आया, तीनों को जोड़ना है। तो तीनों को जोड़ लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 3 6, है ना। फिर 9 और 3 12, 12 और 6 18, 1 और 1 2 और 3 5। तो आंसर कितना हो जाएगा 586। ठीक है, अगर डेसिमल में वैल्यू हो तो एग्जैक्ट आंसर आगे पीछे हो जाता है ना, इसलिए उसको अप्रोक्सीमेशन से कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये सामने करा दिया। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा 86/17 माइनस करली ब्रैकेट 4/9 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 8/24 डिवाइडेड बाय 8/48। ठीक है, तो सबसे पहले इस डिवाइडेड बाय को मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो संख्याएं पलट जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहीं के यहीं कर दे रहा हूँ मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 48/8, तो ये 8 से 8 कट गया, ये कट गया 2 टाइम्स। ठीक है, तो इक्वेशन सिंपल सी हमारे पास बन रही है 86/17 माइनस 4/9, और ये भी माइनस, जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा -2/1। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 17, 9 और 1 का एलसीएम कितना जाएगा 153। 17 से 153 को काटेंगे, 9 टाइम्स कटेगा, 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 86 का, तो है ना 9 6 का कितना हो जाएगा, 9 6 का हो जाएगा 54, बचेगा 5, और 9 8 72, 72 और 5 77, तो कितना हो गया 774। माइनस 9 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 17 बार, 17 चौके 68। 1 से काटेंगे 153 बार कटेगा, 153 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 306। ठीक है, तो ये कितना हो गया देखो 774, और माइनस माइनस वाले ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 300, और 78 और 6 374, और बटे में कितना 153। तो 774 में से 374 गए तो कितना बचा 400, और बटे में 153। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे 400 के बटा में 153, 400 के बटा में 153। ठीक है, डी ऑप्शन में है, ये है। ठीक है, 400 के बटा में 153। तो ये थी हमारी आज की शिफ्ट, और कुछ अच्छे क्वेश्चन मिले। जो हमारे करे कराए क्वेश्चन हैं, मैं उसको जो हमने पहले से कर चुके हैं उन क्वेश्चन को मैं अब छोड़ते जा रहा हूँ, ताकि हमारा वीडियो भी छोटा बने और आपका समय भी कम जाए, है ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले दूसरे टाइप का। ठीक है, तो अभी ये हमने शिफ्ट को सॉल्व किया, कुछ अच्छे क्वेश्चन मिले उनको हमने सॉल्व किया, और इसी तरीके से हम आगे भी सॉल्व करते रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।